वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, गणित की एक दमदार श्रृंखला के साथ आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूं और आज गणित की दशमलव संख्याओं में, है ना, जो प्रश्न बताए थे उसके आगे यानी 18 प्रश्नों का हमने हल जान लिया था। उसके बाद के प्रश्नों की हल किस प्रकार से करेंगे और वो कौन सा आसान तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सभी चीज़ें जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ठीक है ना। तो नोट्स बनाइएगा, ठीक है। चलते हैं, शुरू करते हैं आज की कक्षा। चलिए, तो सभी बच्चे तेज़ी से जुड़ जाएंगे और आज की कक्षा को अच्छे से आनंद से पढ़ेंगे। चलिए आ जाइए, देखते हैं। पहला है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ₹4 इज 1.50। वैसे तो ये ₹1.5 है, तो कह रहा है कि ₹4 का कौन सा भिन्न, ₹4 की कौन सी भिन्न, है ना। ₹4 की कौन सी भिन्न, है ना, कौन है। ₹1.50 है। तो सिंपली क्या करना, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे तो 1 है ना, यहाँ थोड़ा सा इधर सोल्यूशन बता दे रहे हैं। 1.50 को सीधे 4 से भाग दे दीजिए। चूंकि देखिए ऊपर 2 अंक पे दशमलव है तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे बेटे। तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे जब, तो हमारा आ जाएगा ऊपर 150, क्योंकि 2 अंक का डेसिमल हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 400। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 और 5 बटे 40, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, यानी 3 आउट ऑफ 8, 3 आउट ऑफ 8 यही आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। सिंपल है ना। लॉजिक इसमें थोड़ा सा है, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 3/8 जो कि सेकंड ऑप्शन है वो आपका विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर होगा, बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसानी से। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 100 से ऊपर नीचे गुणा इसलिए किया गया है क्योंकि दशमलव के 2 अंक को हटाने के लिए 100 से, 1 अंक को हटाने के लिए 10 से क्रमशः गुणा करते हैं। तो ऊपर दशमलव में 2 अंक दिया गया है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। और अगर भिन्न है तो हर और अंश में दोनों में समान संख्या से गुणा करना पड़ेगा। फ्रैक्शन है 1.50/4 है, तो इनमें दोनों में हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला देखते हैं, सिंपल है। देखिए अगला प्रश्न है कि 61/10,000, 61/1 100,000 10,000 यानी 61/10,000 कैन बी चेंज्ड इनटू डेसिमल, को दशमलव में बदला जा सकता है। बेटा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है, इससे ज़्यादा आसान क्या आएगा, है ना। यही है आपका। अब आप जान लीजिए कि जब किसी भी संख्या, मान लीजिए 61/10 होता है तो हम इसको 1 अंक पे दशमलव लगाकर लिख देते 6.1। और अगर मान लीजिए 61/100 होता, जब 100 से भाग, देखिए जब 100 से गुणा करते हैं तो 2 अंक का दशमलव हट जाता है, भाग देते हैं तो 2 अंक पर दशमलव लग जाता है, ये चीज़ आप समझिए। और जब फिर मान लीजिए 1000 से भाग करते तो यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव लगता है, यानी हम लिख सकते थे 0.061। और अगर जब 10,000 से भाग होगा तो ये हो जाएगा आपका सीधे 0.0061। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम इसे 10,000 से भाग दें तो कुल कितने अंक, 1 2 3 4, जितने जीरो हैं उतने डिजिट लेफ्ट में, उतने डिजिट बाईं ओर आपके दशमलव लगते हैं। जैसे 61 लिख दिया तो 4 जीरो हैं, तो 1 2 3 4, 4 अंकों के पहले आपका दशमलव लग जाएगा। चूंकि तीसरा और चौथा अंक नहीं दिया है तो वहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। यह प्रॉपर्टी है, यह क्वालिटी है डेसिमल नंबर्स की। तो अगर हम
अपना उत्तर जांचना चाहें तो हमारा उत्तर आपका हो जाएगा चौथा, है ना। बाकी सारे विकल्प गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले इन सभी दोनों प्रश्नों को आप लोग नोट करिए, उसके बाद अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। इसे तेजी से नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, आई थिंक ये मैं विचार रखता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसे अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रश्न संख्या 21 देखिए। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल। प्रोडक्ट का अभिप्राय गुणनफल से है, गुणा से है। कह दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल, यानी मान लीजिए कोई संख्या x है और दूसरी संख्या यहाँ पे दी गई है 4.01। इन दोनों का जब हम गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने के बाद 14.837 आ रहा है। तो कह रहा कि दो संख्याओं का द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स, कह रहा दो दशमलव संख्याओं का गुणा करने के बाद 14.837, 14.837, है ना। कभी भी दशमलव की संख्याओं को पूर्ण रूप से नहीं पढ़ते हैं। 837 इसे नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर्स होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, है ना, वो डेसिमल इंटीजर हो जाती हैं, है ना। तो ये आपको समझना होगा। करा कि इफ़ वन ऑफ द डेसिमल इज 4 पॉइंट, अगर उनमें से एक दशमलव, जैसे ये कह रहा है कि यदि कोई दो संख्याओं का गुणनफल 10 है और उनमें से एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो 2 से इधर भाग दे देंगे तो हो जाएगा 10/2, यानी 2 1 कम 2 25 10, तो वो संख्या 5 हो जाएगी। और यहाँ पे आप 5 रख के गुणा करके देख भी लीजिए, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10 आपका आ जाएगा। सेम प्रक्रिया यही रहेगी, सेम आपकी प्रक्रिया यही रहने वाली है, सेम आपकी प्रक्रिया यही रहने वाली है, ठीक है ना। क्लियरली दिख रहा है आपको, ठीक। सेम प्रक्रिया यही रहने वाली है, आप देखिए ध्यान से। कह रहा है कि जब इधर गुणा है तो अदर साइड में अगर x की वैल्यू निकालनी होगी, ये तो मैंने आपको बताया था, उदाहरण एक एग्जाम्पल हमने बताया था आपको। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो x से, यानी मान लीजिए हमने माना कि ये दूसरी संख्या, अगर पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या ये है, जिसका गुणा 4.01 में करने के बाद हमने 14.837 पाया। तो जब इधर गुणा है तो अदर साइड में क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। 14.837 भागे 4.01। देखिए ऊपर का दशमलव 3 अंक का है तो 1000 से ऊपर भी गुणा करिए
और 1000 से नीचे भी गुणा करिए, ठीक है ना। तो आपको देखिए एक स्टेप और आपको आगे मिलेगा। सीधे 1000 से गुणा करने के बाद 14 8 7 8 3 7 यानी 14,837 मिल जाएगा। 0.3 अंक के हट जाएंगे। एक अंक के दशमलव को हटाने के लिए 10 से, 2 अंक के हटाने के लिए 100 से, और 3 अंक के दशमलव को हटाने के लिए क्रमशः 1000 से गुणा करते हैं। फिर 1000 से यहाँ नीचे गुणा करेंगे तो 4010 यानी ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, अब आपको यहाँ पर भाग देना है। अब आपको यहाँ पर भाग देना है। तो देखिए भाग देने के लिए चूँकि थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। संख्या है आपकी, इसको पहले हल्का सा इरेज कर दें। संख्या है आपकी 14,837 और भाग देना है आपको 4010 से, 4010 से। तो देखिए ये है आपका ये 14,837। तो 4000 के हिसाब से 14,000 को कंपेयर करिए। 2 जीरो से, दो नंबर लास्ट की 2 डिजिट से, लास्ट की 2 डिजिट देखिए लास्ट की 2 डिजिट से लास्ट की 2 डिजिट को कंपेयर करेंगे, है ना। और आपका देखेंगे यहाँ लास्ट की 3 डिजिट से, मान लें 3 डिजिट को कंपेयर किया। 4 से देखिए 4 3 जा 12 यानी 3 टाइम्स नियरली टेबल पढ़ने के बाद यहाँ 12 आ रहा है। तो ये 14 है, अगर 4 टाइम्स पढ़ देंगे 16 हो जाए, जो कि ये 16 है भी नहीं। तो इसलिए 3 0 जा 0, 3 0 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12 लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा कैंसिल, 0 आ जाएगा यहाँ पर। 3 - 3 8 - 0 8 आ जाएगा। 4 - 2 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही डेसिमल यहाँ पे प्लेस करेंगे 1 0 बढ़ जाएगा। फिर लास्ट के 3 डिजिट को लास्ट के 3 डिजिट से कंपेयर करिए। 4 7 जा 28 तो लगभग 7 टाइम्स ले जाएंगे। 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, 7 0 जा 0 और 7 4 जा 28, एकदम पूरा नंबर आ गया। यहाँ से ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, ये 8 8 कैंसिल, आपका आ गया 3.7, जो कि दूसरा विकल्प आपका हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप जो है कर लेंगे, दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसे। देखिए ये आपका 0 है, ये 0 है, ये बड़ा सा डेसिमल पॉइंट बन गया है, लेकिन एग्जैक्टली ये एक 0 है, ठीक है ना। क्योंकि 3 में आप देखिए यहाँ से बीच की लाइन से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमने क्या किया, देखिए 3 डिजिट को 3 डिजिट से 0 मान लिया कि लास्ट की 3 डिजिट के बराबर है, तो पहले डिजिट में इससे डिवीजन किया। ये भी 1000 में था, ये भी 1000 में था, इसलिए हमने 1000 से ही मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पहले 14 आया तो हमने 4 3 जा 12 नियरली 3 टाइम्स ले गए, और उसके बाद जब यहाँ पे लेस की और डेसिमल लगाया 1 0 बढ़ गया तो 28,000 के नियरली आ गया। और हमने 3 डिजिट को कंपेयर किया तो 4 7 जा 28 नियरली 7 टाइम्स, तो पढ़ के देखा और पूरे डिजिट्स को हमने फाइंड आउट कर लिया। दैट्स वाई सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ भी नहीं बचा और हमारा विकल्प 3.7 के साथ चला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट करिए। इसके बाद हम 22वें प्रश्न को अच्छे से समझते हैं, फिर चलेंगे 23वें प्रश्न पर और इसके बाद के प्रश्नावलियों पर, बाद के प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे।
चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्नावली पर। देखिए दोनों प्रश्नों को समझने के लिए दो बॉक्स बना दे रहे हैं। अभी 22वां प्रश्न इधर हल कर देंगे, 22 क्वेश्चन का सलूशन यहाँ आप देख लीजिए। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन यहाँ देख सकते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सकें और नोट डाउन भी कर सकें। लिखा है ए ड्रम इज 2/3 फुल, है ना। एक ड्रम है, मैं एक छोटा सा ड्रम यहाँ पे बना दे रहा हूँ। एक ड्रम है 2/3 फुल। If 50 liter more required to fill it up, how much is capacity of the drum? ये देखिए 2/3 कह रहा है, 2/3 का मतलब 2/3 भरा हुआ, यानी इसके कुल 3 हिस्से हैं और इसमें से 2 हिस्से थोड़ा सा और हल्का सा ऊपर ले जाएंगे। ये 2/3 का मतलब 2 हिस्सा भरा हुआ है और बाकी एक हिस्सा खाली है। 2/3 यही हुआ। 2/3 का मतलब है कि 2/3, यानी आप ये कह सकते हैं कि 3 हिस्सों में 2 हिस्सा भरा हुआ है और बाकी हिस्सा भरने के लिए 50 लीटर की ज़रूरत हो रही है। तो याद रखिए कि 50 लीटर हर हिस्से का कैपेसिटी होगा, 50 लीटर हर हिस्से की कैपेसिटी होगी। तो टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे 50 50 50 जोड़ लीजिए। जब 3 हिस्से हैं, 3 हिस्सों में 2 हिस्सा भरा है, एक हिस्सा भरने के लिए 50 लीटर की ज़रूरत हो रही है, पूरी कैपेसिटी हो जाएगी सीधे 150 लीटर, है ना। ठीक है, 150 लीटर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अगर आपको हल के ऊपर ध्यान देना, ये तो आपका हो गया तुरंत निकालने के लिए, तो पहला विकल्प आ ही जाएगा। दूसरी चीज़ है कि लिखा है कि 2/3 हिस्सा भरा हुआ है, तो पूरे 3 हिस्सों में से है 3/3 में से 3/3 में से क्या है, 2/3 जो है आपका भरा हुआ है। तो बाकी कितना हिस्सा आपका 1/3 नहीं भरा हुआ। देखिए कैसे, हर समान है, हर समान लिख लेंगे, ऊपर की संख्या को जैसे 3 को फिर -2 को लिख देंगे, क्योंकि 3 में से 3 यानी 3 में से 3 हिस्सा भरा हुआ है, जिसमें से 3 में से 3 हिस्सों में से 2/3 यानी 3 में से 2 हिस्सा भरा हुआ है। तो जब भरे हुए हिस्से को घटाएंगे तो हमारा खाली हिस्सा आ जाएगा 1/3, यानी 1/3 हिस्सा खाली है। तो 1/3 है ना ऑफ यक्स, मान लीजिए पूरी कैपेसिटी यक्स है, मान लीजिए पूरी कैपेसिटी यक्स है, तो यक्स का 1/3 50 लीटर दे रहा है। तो कह रहा है कि तब यक्स की वैल्यू यानी पूरी कैपेसिटी, उसकी पूरी क्षमता, उसमें कितना पूरा पानी भरा जा सकता है वो बताइए। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 गुणे यक्स। तो अब ये क्या होगा, ये यहाँ गुणा, ये नीचे डिनोमिनेटर प्लेस में है, उधर जाएगा तो न्यूमरेटर यानी गुणे के रूप में हो जाएगा। यहाँ भाग है, इसको हम लिख सकते हैं 50, और इसको एक स्टेप और लिखिए, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x/3, यानी x/3 कैसे हुआ, यहाँ पे 3 एकम 3, x एकम x, x/3 बराबर 50 हुआ। फिर हम 3 से भाग किए तो उधर भेजेंगे, गुणा हो जाएगा, x बराबर 50 गुणे 3, यानी आपका हो जाएगा लगभग 150, और 150 ही हमारा आंसर हो जाएगा 100। देखिए चलिए, तो इसको जो है आप पहले नोट डाउन करिए, उसके बाद जो है हम आगे के प्रश्न को हल करते हैं। चलिए अब इसके बाद के प्रश्न को आप देख सकते हैं। लिखा है
इसको आप नोट करते रहिए। और ये सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ 1/25 इज 1/25 का मान क्या होगा। तो 1/25 का मतलब 125 का मतलब ये हुआ कि एक में, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, एक में 125 से भाग दिया गया है, हम ये लिख सकते हैं। तो भाई जब भाग दिया गया है तो भाग करिए ना, है ना। अब आपका 125 एज अ डिवाइज़र आ जाएगा, भाजक के रूप में आ जाएगा, और एक एज अ डिविडेंड आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सा अजूबा है, छोटी संख्या में बड़ी संख्या। तो हम कहते हैं हाँ, दशमलव ये संभावनाएं पैदा करता है। दशमलव लगा, एक जीरो बढ़ गया अभी, लेकिन ये 3 डिजिट है, ये 2 ही हुआ। फिर एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, फिर भी ये 125 है और ये केवल 100 है, तो फिर एक जीरो और बढ़ाएंगे तो एक डेसिमल और बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट से, लास्ट की 2 डिजिट से आपको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, या हम यहाँ से एक डिजिट को लास्ट की 1 डिजिट से कंपेयर करें। 12 का टेबल इतनी बार पढ़ें कि जो है आपका क्या आ जाए, 100 आ जाए। तो 12 का 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे अगर, तो लगभग 96 आ रहा। 12×96, 12 बेट जा 96 आएगा, 12 बेट जा 96 आएगा। तो नियरली आई थिंक 8 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, नियरली 8 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे। तो 8 टाइम्स टेबल पढ़ के देखते हैं कितना आता है। 8 टाइम्स टेबल, यहाँ सॉरी यहाँ लिख दिया, 8 5 जा 40, जीरो कैरी, 40 का जीरो यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, कैरी आउट हुआ 4। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 4 20, जीरो कैरी आउट हुआ, जीरो नोट डाउन कर लिए, कैरी आउट हुआ 2। 8 1 जा 8 एंड 2 10, यानी नियरली 8 टाइम्स गया और ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है ना। आप गुणा करके भी देख सकते हैं। 125 का 8 से गुणा करिए, 8 से गुणा करिए, 8 5 जा 40, ज़ीरो कैरी आउट 4, 8 2 जा 16, 16 में 4 ऐड करेंगे 20, ज़ीरो नोट डाउन किए, कैरी आउट हुआ 2, 8 1 जा 8 और 2 हो गया 10, यानी 1000 हमारा विकल्प हो जाएगा। इसलिए हमारी जो दशमलव संख्या हो जाएगी ये तीसरे विकल्प के साथ चली जाएगी, है ना, तीसरे विकल्प के साथ चली जाएगी। 0.008 आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। देखिए हर प्रश्नों को बहुत ही सरलतम तरीके से हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, सरलतम तरीके से बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप उसको अच्छे से समझिए, आप उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान दीजिए और उन्हें हल भी कर लीजिए। इसके बाद हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, लिखा है द वैल्यू ऑफ 0.05%। कह रहा है कि याद रखिए कि परसेंट का मतलब क्या होता है। पर मतलब होता है बटे, सेंट मतलब होता है 100, है ना, बटे 100। इसका अर्थ होता है बटे 100 यानी बटे में 100। तो आप सीधे लिखिए कि लिखा है कि 0.05%, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.05 बटे 100। चूँकि ऊपर के 0.2 अंक पर हैं, ऊपर के 0.2 अंक पर हैं, तो अब जब हम 100 से उनमें भाग देंगे तो 2 अंक पर और दशमलव लग जाएंगे। ये प्रक्रिया है, अभी हम भाग देते समय समझाए हैं आपको। गुणा करते समय 2 अंक के दशमलव हट जाते हैं, भाग देते समय 2 अंक पर दशमलव लग जाते हैं। हम भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दशमलव में रूपांतरित ही रूप आपको आंसर में दिख रहा है। तो जब 100 से भाग देंगे तो 2 अंक तो पहले से ही है, 2 अंक और लगाने पड़ेंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा डेसिमल। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 0.0005। यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 100 से भाग देते समय हमको 0.2 अंक आगे बढ़ाना पड़ता है, 2 अंक के पहले ही दशमलव लग जाते हैं, है ना। इस बिंदु पर भी ध्यान दिया करिए, है ना, याद रखेंगे। तो अब याद रखिए कि इसीलिए विकल्प संख्या हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा विकल्प हो जाएगा, ठीक है। आसानी से समझ में आ गया होगा कि जब भी हम दशमलव में, अगर दशमलव संख्या में 10 से भाग देंगे तो 0.1 अंक बाईं ओर यानी लेफ्ट डायरेक्शन में रिप्लेस होगा, और 100 से डिवीजन करेंगे तो 2 अंक बाईं ओर रिप्लेस होगा। इसलिए हमारा विकल्प चला जाएगा पहले विकल्प के साथ, और हमारा उत्तर हो जाएगा 0.0005, और जो कि पहला ही विकल्प हमारा है, ना कि दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प है, इसलिए पहले विकल्प के साथ चले जाएंगे। अब कह रहा व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ, तो इसका हल देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ये क्या कह रहा है, याद रखिए कि इसको इक्विवेलेंट मतलब होता है समतुल्य बेटे, है, तुलना में समान। तो इस जो भिन्न दी गई है, जो एक मिश्रित भिन्न, इस तरह के भिन्न को मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, MIXED और FRACTION, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसकी हिंदी होती है मिश्रित भिन्न कहते हैं। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये लिखा हुआ है कि 1 सही 5/8 लिखा हुआ 1 होल 5/8, इसी को पढ़ते हैं 1 होल 5/8। मतलब ये पहली संख्या पूर्ण संख्या है, ये 1 है और प्लस इसमें है 5/8। तो हम इसको, अगर जब हम इसको पूर्ण एक प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा लाइट का इन्फ्लेशन हो रहा है, लाइट का इन्फ्लेशन हो रहा है, ओह माय गॉड। देखिए, तो मैं कहने का अभिप्राय है कि अगर 1 होल 5/8 लिखा हुआ है और इसको अगर हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, अनुचित भिन्न के रूप में बदलना है, तो 8 1 जा 8, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 8 × 1। इस संख्या में इस संख्या से गुणा करके ऊपर की संख्या जोड़ करके पुनः जो डिनोमिनेटर की डिजिट है उसे लिख लेते हैं। 8 1 जा 8, 5 13/8 आपका ये इसका फ्रैक्शनल फॉर्म आ जाएगा, इसका भिन्नात्मक रूप आ जाएगा, ठीक है, भिन्नात्मक रूप आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसको दशमलव में चूँकि चाह रहे हैं तो हम सीधे इसको जो है क्या करें, ऊपर वाला नंबर D फॉर डिविडेंड, D फॉर N फॉर न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है वो डिविडेंड होता है
और डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डिवाइज़र। तो यानी ये जो होता है ये आपका डिविडेंट होता है जिसमें भाग जाती, और ये डिवाइज़र होता है, लेकिन भिन्न में इसको न्यूमरेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर जो होता है वो चला जाता है डिविडेंड की प्लेस पे, और जो डिनोमिनेटर होता है, अभी हम इसके पहले एक संख्या लिख रहे थे कि 1/25 है, 125 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/125। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे भी आप देखना चाहें तो वही बिल्कुल प्रक्रिया समान है ना। 8 से 13 में 8 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 8 एकम 8 घटाएंगे तो सीधे आ जाएगा 5। एक दशमलव लगाने के बाद शून्य बढ़ जाते हैं, ये भाग देने के लिए प्रक्रिया है दशमलव में। तो 8 का कितनी बार टेबल पढ़ेंगे तो 50 आएगा, 8 6 48, नियरली 6 टाइम टेबल पढ़ेंगे। 7 टाइम पढ़ने के बाद 50 यानी 50 से ज़्यादा आ जाएगा। लेस करेंगे, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4 - 4 नथिंग। फिर यहाँ 0 लिख देंगे, है ना, 0 लिख देंगे क्योंकि जो है हमने डेसिमल ऑलरेडी लगाया हुआ है। अभी हम यहाँ पे जो संख्या होगी वो लिख देंगे। अब देखिए चूँकि डेसिमल लगाया तो 8 2 16 लिख दीजिए, लिख दिया। फिर यहाँ पे आया 10 - 6 4 आ जाएगा, और यहाँ 1 - 1 कुछ भी नहीं बचेगा। एक डेसिमल लगा हुआ है तो डेसिमल की भैया ये ताकत है बॉर्न बीटा वाली कि जैसे ये लगा हुआ तो एक 0 आप जो है बार बार घटा करके 1 0 बढ़ा सकते हैं। ये दशमलव लगाने का फ़ायदा भी है। 8 5 40, तो लगभग हम देखिए हमने कितनी बार टेबल पढ़ा, 1.625 बार टेबल पढ़ा, तो हमारा जो है 13 8 से पूरी तरह डिवाइड हो गया। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। यहाँ पूरी तरह से आंसर नहीं आ रहे हैं, यहाँ गलत आंसर आ रहा है, इसलिए हमारा विकल्प